मानक जी मैं यही बात कह रही थी कि अगर उन्होंने नहीं कहा तो उन्हें आकर सफाई देनी चाहिए थी कि आपने क्या कहा। हमने कभी इस पर, और जो अभिषेक झा जी ने कहा कि क्या राहुल गांधी जी के कान में आकर बताएं, उनको बताएं तभी पूरे देश को मालूम होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर राहुल गांधी जी के कान में फूको कि हमने ऐसा किया और तभी पूरे देश को मालूम होगा। हम अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आपको 50 जगह जाकर भाषण देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। भाटी जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से भाटी साहब, जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बयान दिया वो अंग्रेजी में था, उन्होंने कहा इन द मानक मैं अब जितनी मेरी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, इन द बिगिनिंग का अर्थ मैं तो यही समझता हूँ कि शुरू में ही बता दिया था। अब ये बता दें, साजिया जी बता दें और अभिषेक झा जी बता दें इन द बिगिनिंग का और क्या अर्थ होता है। अरे अब तो स्पष्टीकरण आ गया। नहीं तो स्पष्टीकरण जयशंकर दें, नहीं वो क्या मुझसे गलती से निकल गया, या इन द बिगिनिंग उन्होंने कहा नहीं कहा था तो ये बता दें। अभिषेक झा 20 सेकेंड, अभिषेक झा 20 सेकेंड, जल्दी से। वही तो बताना चाह रही हूँ। बताओ बताओ। मानक जी एक मिनट रुक जाइए। मानक जी भाई साहब, जो आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे मौका दिया। ओनली अभिषेक, ओनली अभिषेक। हाँ जी हाँ, ये थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बोल पाऊंगा। हमने साफ तौर पर इस बात को कई बार दोहराया है कि युद्ध जब चल रहा था तब चीजों को ब्रीफ नहीं किया जा सकता था, और उसके बाद भी चाहे वो सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से हो या फिर सेना की तरफ से हो, प्रेस ब्रीफिंग होती रही। तो जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, देश के लोगों को मालूम चल रहा है, तो फिर कैसे कंचना जी कह सकती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते? अरे हम ये तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा पॉलिटिसाइज करने का नहीं है। हो सकता है आने वाले 10-20 वर्षों में किसी और पार्टी का शासन हो, किसी और गठबंधन का शासन हो, उस वक्त भी देश पर हमला होगा, देश के सभी लोग एकजुट खड़े रहेंगे, विपक्ष के लोग खड़े रहेंगे। पॉलिटिसाइज मत करिए, हो भी रहा है, खुद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिटिसाइज मत करिए। टाइम खत्म हो रहा है, 20-20 सेकंड। रागिनी 20 सेकंड आपके, फिर शाजिया 20 सेकंड आपके। रागिनी 20 सेकंड्स। मानक ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला हो जाता है उसके बाद फोन करके पाकिस्तान की आर्मी को कहा जाता है कि ठिकानों पर हमला हो गया। ये कैसी बात हुई? जयशंकर जी ने तो साफ में कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, फिर उन्होंने कहा वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। भाई वो आके कह दे, बोल दे कि मैंने गलत बोला, गलत बात हो गई, पर फिर भी हमने नहीं कहा कि वो स्लीपर सेल है पाकिस्तान का जयशंकर। हमने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी, हम कहते थे चौकीदार चोर है, ओके शाजिया लेकिन बार-बार नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगाना। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर को, प्रधानमंत्री के नाम को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बदनाम करने की कोशिश की और सरतन से जुदा करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा जयशंकर जी को जयचंद कहा। एक और ब्रेकिंग न्यूज मानक जी मैं बताना चाह रही हूं आपको, मुर्शिदाबाद के जाफराबाद की जो कब्रिस्तान है वहां मीर जाफर का कब्र है, वहां से आवाजें आ रही है और मीर जाफर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अब तो देश मुझे माफ कर दे, ये तो हमारे बाप दादा निकले, मैं तो कुछ भी नहीं था। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बता रही हूं। ओके टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम